बाबू, आज तुम करवा चौथ किसके लिए भूखी हो? ओ ना, पड़ोसी के लिए। सुनो जी, अच्छा ये बताइए, अगर 500 ग्राम चीनी 20 रुपए में मिलती है तो आधा किलो चीनी कितने में मिलेगी? सुनो जी, अगर करवा चौथ पे मिलने वाला गिफ्ट बड़ा हुआ तो मैं तुम्हें आटे की छलनी से देखूंगी, और अगर छोटा हुआ तो मैं तुम्हें चाय की छलनी से देखूंगी। अरे आर्थिक मंदी के कारण हम खुद परेशान हैं। अब तुम सुई के छेद से देखने की तैयारी कर लो। दोस्तों, गाड़ी और नारी दोनों खर्चा करने पर डिपेंड है। इन पे आप जितना खर्च कीजिएगा ये उतना ही सुंदर दिखेगी। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये तो भारतीय पतियों की किस्मत अच्छी है कि अच्छे हो या बुरे हो, बस पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो सीधे बदल दिए जाते हैं। जानते हैं जी, कौची? रक्षाबंधन में भैया हमको गिफ्ट देंगे। तो सुनो ना, गिफ्ट या हमको दे दीजिएगा ना। आपको कहे देंगे? रक्षाबंधन में हम अपने बहन को देंगे। दोस्तों, बीवी अपनी हो या पड़ोसी की, सबसे प्यार कीजिए। अरे 4 दिन का जिंदगी है, क्या अपना पराया देखना। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। जो पति अपनी बीवी से डरते हैं, अच्छा, वो तो बेचारे स्वर्ग जाते हैं, और जो नहीं डरते हैं, अरे उनके लिए तो धरती ही स्वर्ग है। सुनो, हाँ? अच्छा, औरतें शादी के बाद मोटी क्यों हो जाती हैं? अरे मर्द भी तो शादी के बाद टकले हो जाते हैं। आज के बाद मैं ससुराल नहीं जाऊंगा मैं। क्यों, क्या हो गया? 150 रुपए के केले लेकर गया था, तेरी माँ को 100 रुपए देते हुए शर्म नहीं आई मुझे। ओए, क्या करूं मैं? इस आदमी का तुम मुझे लेने गए थे, केले बेचने गए थे? केले बेचने गया था, अब बता, तू देगी पैसे पूरे? हाँ ठीक है, मैं दे दूंगी, तुम्हारे 50 रुपए बचे हुए हैं। तो ला पहले 50 रुपए इधर, फिर अंदर जाऊंगे। अलमारी में से निकाल के दूंगी। दोस्तों, चुड़ैल सफेद कपड़ा पहनती हैं, तो मैं सभी चुड़ैलों से एक बात पूछना चाहता हूँ कि वह कौन सी कंपनी का सर्फ और साबुन से कपड़ा धोती है कि वो दूर से ही चमकता है। सुनो, आज करवा चौथ है, शाम को घर जल्दी चले आना, तुम्हारी पूजा होगी। अगर देर से आया तो ढंग से पूजा होगी। दोस्तों, दुनिया में हर चीज का आविष्कार हो गया, लेकिन पत्नी के सामने पति का दाल गल जाए, इस चीज का आविष्कार कब होगा? ए जी, देवघर कब ले चलिएगा? क्या क्या बोले? इनको पूजा पाठ में भी टाइम लगेगा। सुनो, हाँ? अच्छा ये बताओ, एक वचन, बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? एक वचन, बहुवचन और परवचन में फर्क क्या होता है? देखो, जब पति बोले तो होता है एक वचन, और जब बहू बोले तो वो होता है बहुवचन, और अगर सास बोले तो होता है परवचन। अपनी पत्नी से प्रेम करोगे तो घर में लक्ष्मी आएगी, अगर पड़ोसन से प्रेम करोगे तो भैया घर पे एम्बुलेंस ही आएगी। हाँ। सुनो, हाँ? आज करवा चौथ है, तो तुम मेरी लंबी उम्र के लिए व्रत रखी होगी ना? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए कुछ लाते नहीं हो, न तो कोई साड़ी लाते हो और न ही कोई गहने लाते हो। अरे इसका मतलब तुम मेरी जान की परवाह नहीं करती। नहीं, भाड़ में जाए ऐसी जान और ऐसा पति। दोस्तों, जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो वो कभी हंसे। जो औरतें अपने पति को मुसीबत कहती हैं, अरे वो कान खोल के सुन लो, वो मुसीबत को तुम्हारे बाप ने ही खरीद कर तुम्हें दिया है।
सुनो, हाँ मैं एक फिल्म बनाने जा रहा हूँ। तुम मेरी फिल्म में काम करोगी? हाँ, पर सीन क्या है? तुम्हें सिर्फ धीरे धीरे पानी में जाना होगा। ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है? फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। दोस्तों 5 औरतें एक जगह बैठकर पूरे मोहल्ले भर की चुगली कर लेती हैं। फिर यह कहकर उठ जाती हैं कि छोड़ो, मुझे क्या करना, उसको मरने दो। सुनो जी, हाँ? इस बार करवा चौथ पर नई साड़ी दिलवाओगे? अरे तू करवा चौथ की जगह मौन व्रत रख ले, मैं तुझे सोने का हार भी दिलवा दूंगा। दोस्तों एक डॉक्टर साहब मरीज से बोले, तुम अगर मेरी दवा से ठीक हो जाओगे तो मुझे क्या गिफ्ट दोगे? तो मरीज बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत गरीब हूँ, कब्र खोदता हूँ, आपकी फ्री में खोद दूंगा। जिंदगी का इंश्योरेंस करवाइए या न करवाइए, पर दोस्तों मोबाइल का इंश्योरेंस जरूर करवाइए, क्योंकि जब प्यार में दिल टूटता है तो सबसे पहले मोबाइल ही फूटता है। जिस हिसाब से आजकल बारिश हो रही है, लगता है कोई कढ़ाई में भात खा रहा है। सुनो, हाँ? तुम सुंदर नहीं हो क्या? क्यों? पता नहीं, मेरा दिल नहीं लग रहा है। मैंने अपने अंदर के रावण को मार दिया, मेघनाथ को भी मार दिया। क्या बात कर रहे हैं? मगर ये कमबख्त कुंभकर्ण मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। मुझे बहुत देर नींद आ रही है, अब मैं चल रहा हूँ सोने। बाबू, जीवन में हमेशा एक बात याद रखना, कौन सी बात? ट्रेन का टायर कभी पंचर नहीं होता। बात कुछ समझ न आए, कभी का हमने दोस्तों एक लड़की अपनी माँ से बोली, माँ अपने गांव में 24 घंटा बोलने वाला रेडियो मेरे पापा लेकर आए। तो उधर से पापा बोले, अरे बेटी अपनी माँ के बारे में ऐसी बात नहीं बोलते। अच्छा, तुम मुझे पटा रहे हो? क्यों, तुम लड़की हो जो तुम्हें पटाऊंगा? दोस्तों आपको पता है भगवान ने पत्नी क्यों बनाई? अरे भगवान ने पत्नी इसलिए बनाई क्योंकि वो हर आदमी को घर घर जाकर धमकी नहीं दे सकते, इसीलिए उन्होंने पत्नी बनाई। और बताओ जाने मन। सब ठीक है जाने दुश्मन। दोस्तों एक खूबसूरत महिला मोटी हो गई, तो फिर वो डॉक्टर के पास गई। बोली, डॉक्टर साहब मैं बहुत मोटी हो गई हूँ, कुछ पतला होने का उपाय बताओ। तो डॉक्टर साहब बोले, तुम्हें अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाना है। तो महिला बोली, डॉक्टर साहब कब हिलाना है? तो वो डॉक्टर साहब बोले, जब कोई खाने को पूछे तब। अच्छा बाबू, बॉय का मतलब क्या होता है? 420 मतलब चोर।